बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों, ठीक हो आप लोग? आज बेटा हम लोग 10th क्लास के मैथ की 2.4 एक्सरसाइज है, उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। जरा बेटा ये जो है इसमें भी मैं बार बार इसलिए की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ। कुछ बच्चे जो है उनको देर से समझ आती है, उनको अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमेशा ए की वैल्यू होती है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा हमारे पास बी की वैल्यू होती है, और सी की वैल्यू बेटा हमेशा वो होती है इस क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जिसमें एक्स और एक्स का स्क्वायर वेरिएबल नहीं होते। तो सी की वैल्यू हमारे पास 6 है। हमने यहाँ सबसे पहले सम ऑफ रूट मालूम करने हैं। सम ऑफ रूट जो है बेटा वो हमारे पास वही जो पिछली क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किए हैं, पिछले पार्ट में हम बार बार इसको कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास माइनस बी ओवर ए होता है। बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी माइनस में है, -5 लगा देते हैं। ए की वैल्यू 4 है, तो यानी सम ऑफ रूट आ गए 5/4। और जो इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट हैं वो आ गए हैं सी ओवर ए। सी की वैल्यू 6 है और ए की वैल्यू 4 है। तो इसको अगर हम ख़त्म करें तो 2 3s आर और 2 2s आर 4, इस तरह से 3/2 हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गए। हमने बेटा इस रिलेशन को वैल्यूएट करना है। उस रिलेशन को हम लिखते हैं 1 ओवर ए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर। हम इसका बेटा ये करेंगे कि हम इसको जो है सबसे पहले हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं तो इनमें से अगर हम 1 ओवर अल्फा बीटा को कॉमन ले लेते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सूरत हाल बचती है। अगर 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा में से अल्फा बीटा बाहर चला गया है तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्फा बच गया, ठीक है। और यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या बच गया है, बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा दो अल्फा बीटा जा चुके हैं तो बीटा स्क्वायर में, इस वजह से हमारे पास यहाँ क्या बच गया, बीटा। अब हमने इसका एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम जो है बेटा वो आएगा अल्फा बीटा। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, बीटा अल्फा को 1 से करें, तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ बनेगी अगर हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब इसकी जगह अब हमने बेटा कीमतें लगानी है जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की है। तो अब हम यहाँ कीमतें लगाते हैं। अल्फा बीटा की कीमत जो है वो हमारे पास 3/2 है। इसको इसी फॉर्म में यहाँ लगाएं डिनोमिनेटर में ताकि आपकी गलती ना हो। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है बेटा 5/4 है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है ये वैल्यू चली जाएगी। मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगी आपको हमने इसको कैसे करना है। हमारे पास अल्फा बीटा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 3/2। तो ये बेटा अगर हम यहाँ पे ये 3/2 लगाते हैं तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। अब बेटा ये देखें कि डिनोमिनेटर के नीचे अगेन डिनोमिनेटर है, तो ये 2 जो है बेटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा। ये वैल्यू हमारी इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू बेटा हमारे पास -1/4 है। और ये 3/2 देखें डिनोमिनेटर के नीचे बेटा डिनोमिनेटर हो जाए तो वैल्यू उल्टी हो जाती है, यानी यहाँ पे हमारा जो 2 है ये बेटा ऊपर चला जाएगा और 3 जो है इस तरह से नीचे आ जाएगा। अब हमने ये करना है कि इसको आप हल कर लें। हमारे पास ये देखें 2 2s आर 4 हैं और ये वाले 2 फिर इस 2 के साथ कैंसिल हो जाते हैं। और हमारे पास ये 2 भी ख़त्म हो गए हैं। 2 2s आर 4 और ये 2 जो है इस 2 के साथ ख़त्म हो गए हैं। तो हमारे पास जो है ऊपर 5 है जिसका डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इस तरह से हमें जो रिलेशन दिया हुआ था 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर, उसको हमने एवेल्यूएट किया और उसका आंसर जो है वो 5/9 आ रहा है। इसी तरह हमारे पास जो इसका 4th पार्ट है उसकी भी क्वेश्चन मैंने उसके साथ ही लिखी हुई है ताकि आपको गलतफहमी ना हो। यहाँ पे हमारे पास बेटा ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 है। अब वो ये अच्छे से आपको मेरा ख्याल चेक करना आ गया होगा। और बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, -5 है। और सी जो है उसकी वैल्यू 6 है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम सम ऑफ रूट मालूम करेंगे। अल्फा प्लस बीटा वो हमारे पास है -b ओवर ए। ये फार्मूला हमेशा सम ऑफ रूट का बेटा यही रहेगा। तो माइनस इसके साथ भी है और b के साथ भी माइनस है, तो हम यहाँ 5 लगा सकते हैं और a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 है। इसी तरह अल्फा बीटा जो है उसकी वैल्यू हमेशा होती है c ओवर a। तो हमारे पास 6/4 हो जाएगा। और इसको अगर हम कैंसिल करें तो 2 3s आर 6 और 2 2s आर 4, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गए। हमारे पास जो रिलेशन है वो है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। अब बेटा अगर हम इसको हल करें तो हमारे एलसीएम में यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा।
तो हम अल्फ़ा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बेटा अल्फ़ा 3 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा 3 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो क्यूब वाला फार्मूला है ये आपको अक्सर पता है, अल्फ़ा 3 A3 और प्लस B3 की फॉर्म में आपने देखा हुआ है इसको। तो ये फार्मूला बेटा हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एल्फा स्केयर। अब देखिए अगर प्लस में फार्मूला होता है यहाँ माइनस लगाते हैं, माइनस एल्फा बीटा प्लस बीटा का स्केयर। ये मैंने इस फार्मूले को लिख दिया कि ये फार्मूला इस फॉर्म में आएगा और हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में एल्फा बीटा है। अब हमने बेटा ये करना है कि ये हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा है इसको हम इस तरह इधर लिख लेते हैं साइड पे जो पहले लिखा हुआ है। अब हमने करना ये है कि ये अल्फा स्केयर और प्लस बीटा स्केयर जो है उसको हम बेटा इस तरह एक साइड पे कर लेंगे, क्योंकि ये अगेन फार्मूला जो है ये खुलेगा। ठीक है, ये देखिए इसको मैंने ऐसे कर लिया, हम ऐसे भी कर सकते हैं। और डिनोमिनेटर में हमारे पास बेटा क्या है, अल्फा बीटा है। अब हमने ये करना है कि अल्फा प्लस बीटा इंटू, अब ये जो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है ये ऑलरेडी बहुत दफ़ा हम इसको पहले हल कर चुके हैं। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हमेशा बेटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। यानी हम इसकी जगह बेटा ये वैल्यू लगा देंगे। तो इसकी जगह हम लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, जो मैंने इस जगह पे लगा दिया। तो मेरे पास ये देखें यहाँ पे आ रहा है अल्फा बीटा, उसको भी हम इस तरह से साथ लगा देंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास है अल्फा बीटा। अब हम यहाँ पे बेटा वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यूज पुट करने से पहले मेरा ख्याल है कि हमें इसे कलेक्ट कर लेना चाहिए ताकि हमारी गलती ना हमसे हो। अल्फा प्लस बीटा इंटू, यहाँ पे हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा जो है उसका स्केयर है और माइनस 2 ये अल्फा बीटा जो फार्मूला हमने लिखा उसमें से आए और ये माइनस अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास बेटा हो गया माइनस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे बेटा हमारे पास आ गया है अल्फा बीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4। ठीक, हम यहाँ पे इसको लगा लेंगे और यहाँ पे बेटा हमारे पास है 5/4 जो है उसका स्केयर है -3 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/2। ओके, और होल डिनोमिनेटर जो है हमारे पास, अगर हम इसको देखें पूरे का पूरा डिनोमिनेटर अल्फा बीटा वो है हमारे पास 3/2। इसको ज़रा ध्यान से देखें कि ये हमारे पास असल में था 5/4 इंटू 5/4 जो है उसका बेटा स्केयर है और माइनस 3/2 और यहाँ पे होल जो आपका इस तरह से डिनोमिनेटर में 3/2 है। यहाँ पे हम इसको मैं आपको लिख के हल करके ये बताऊंगी ये किस तरह से हम इसको हल करेंगे। हम यहाँ पे देखें, हमारे पास ये जो है इसका डिनोमिनेटर है, हम यहाँ पे ये देखिए मैंने डिनोमिनेटर की जो अलामत लगा ली लाइन, हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये देखिए हम लिखेंगे 5/4। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है जब ये हल होगा तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो स्केयर है वो आ जाएगा 25 और दूसरा जो है 4 है उसका आ जाएगा 16 और -3 को 3 से स्केयर करें तो इसका 9 आ जाएगा और 9/2 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास बेटा जो 3/2 डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करके 2 हमारा ऊपर चला जाएगा और 3 जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा। अब इसको भी हम हल करेंगे तो इसका जो एलसीएम होगा वो नीचे ही आएगा। 25/16 है और -9/2 है। इसको बेटा हल करें तो 25/16 और -9/2, इसका बेटा अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, 16 आता है। तो यहाँ पे तो 25 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 16 का एलसीएम ले रहे हैं और 16 को हम तकसीम करते हैं तो 2 8 are 16 आता है। अब 8 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 72 आ रहा है। तो इसको हल करके माइनस हमारे पास आएगा 72 जो है उसमें से हम 25 को निकाल लेंगे। 12 में से अगर हम 5 निकालें तो 7 आते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 बच गए हैं, 6 में से 2 निकालें तो हमारे पास 4 आते हैं। यानी -47/16 आ रहा है इसको हल करके, ये वाली चीज़ आ रही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये मैंने पूरा आपको साइड पे हल करके बताया है। तो इसका बेटा आएगा 5/4 मल्टीप्लाई, अब ये हमारे पास इसी तरह से -47/16 और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 3/2 था ना, ये उल्टा होके हमारे पास अब हो गया है 2/3। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमने ये करना है कि इस 2 के 4 को हमने 2 से कैंसिल कर देना है। हमारे पास ये आ जाएगा
2 2 ज़ार 4। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास मज़ीद जो है वो कटिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पे देखें 3, 16 और 2 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 16 2 ज़ार 32 और 32 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो आ रहे हैं 96 डिनोमिनेटर में। इसी तरह हमारे पास ऊपर जो वैल्यू है उसके साथ माइनस भी है, हमने माइनस लगाना है। 47 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 7 ज़ार 35, 3 हमारे पास के 5 4 ज़ार 20, 20 में 3 अगर हम ऐड करें तो 23 आते हैं। तो इस तरह से ये -235 यानी 235 और 96 जो है वो इसका आंसर आ रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आगे बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देख लेते हैं। उसके भी 2 ही पार्ट हैं। उसमें हमारे पास बेटा ये क्वेश्चन दी हुई है, इसमें अगर हम देखें तो हमारी ए की वैल्यू जो है वो एल है, बी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास एम है और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन है। अगर हम सम ऑफ रूट मालूम करेंगे इसमें तो वो आएगा -b/a यानी कि -m/l। ठीक है। अगर हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करते हैं तो उसका फार्मूला बेटा c/a होता है। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है, n है, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, l है। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है और ये हमारे पास सम ऑफ रूट है। और हमारे पास पूछा गया है हमसे कि इसको वैल्यूएट करें α3 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा 3। इसको वैल्यूएट करने के लिए हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे बेटा, हम अल्फा स्क्वायर को और बीटा स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ सिर्फ अल्फा बच गया है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बीटा आ गया। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज जब बेटा डालेंगे तो देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ठीक, और इंटू अल्फा प्लस बीटा जो कि हमारे पास ये चीज़ है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, n/l है। तो इसका क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर लेना है। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -m/l है। तो इसको बेटा जब हम हल करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा, इसका देखिए स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर आ रहा है n स्क्वायर और नीचे हमारे पास l है, उसका स्क्वायर आ रहा है l स्क्वायर, और हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं -m/l के साथ। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा -mn स्क्वायर ओवर l स्क्वायर और 1l कितने हो गए, ये हमारे पास हो गए l3। इस तरह से हमारे पास ये जो इसका आंसर आ गया है, जो हमसे रिलेशन फाइंड आउट करने को कहा गया था उसको हमने फाइंड आउट कर लिया है और ये इसका आंसर है। 3 जो है उसका सेकंड पार्ट देख लें, वो भी बहुत आसान है। ये एक्सरसाइज बहुत इजी और छोटी सी है। ये हमारे पास बेटा रिलेशन है। इसमें अगर हम देखें सबसे पहले कि हमारे पास a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ होती है वो l है, और हमारे पास जो b है उसकी वैल्यू क्या है, वो m है, और जो c है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, n है। सबसे पहले हमने इसमें लेने हैं सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का फार्मूला -b/a है। तो b की वैल्यू हमारे पास ये देखें m है, तो यहाँ पे आ गया -m/a की वैल्यू l है, तो हम इन्हें यहाँ पे सम ऑफ रूट ले लिए। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट ले रहे हैं तो वो हमारे पास है c/a। तो हमारे पास c की जो वैल्यू है वो n है और a की वैल्यू हमारे पास l है। तो ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट है और ये हमारी सम ऑफ रूट है। हमारे पास ये रिलेशन है जिसको हमने एवेल्यूएट करना है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। वो रिलेशन बेटा है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। अगर बेटा हम इसको हल करें, इसका हम एलसीएम लें, तो इसका जो बेटा एलसीएम है वो आ रहा है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लगा देंगे, अल्फा स्क्वायर को हम 1 से मल्टीप्लाई करके बेटा यहाँ लगा देंगे। और ये बेटा मैं फार्मूला ऑलरेडी कई दफ़ा इसको डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसकी जगह आपने लगाना है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। इस फार्मूले के अंदर जब इसको खोलें तो आता है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। वो जो प्लस 2 अल्फा बीटा है उसको हमने इसके अंदर से निकाल देना है, क्योंकि हमने अगर इसको पूरे को हल करें तो ये वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। यानी इसको हमने इस सूरत में हल कर लिया है। यहाँ एलसीएम में हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर है और बीटा का स्क्वायर है। तो हम बेटा इसको इस तरह से करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर, और नीचे हमारे पास जो है बेटा उसको अल्फा बीटा से लिख के हमने इसका अब इस तरह से स्क्वायर कर लेना है, क्योंकि हमने अब वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है बेटा -m/l है और इसका क्या है, स्क्वायर है। -2 अल्फा बीटा जो है उसकी वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, वो है n/l, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास अल्फा बीटा का स्क्वायर है, तो पहले अल्फा बीटा हम लगा लेते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा n/l है, हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब इसको हम हल करके देख लेते हैं कि इसको हल करके हमारे पास क्या आंसर आएगा।
m ओवर l है और स्केयर है तो सारी बात है माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m स्केयर ओवर l स्केयर। इसी तरह हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा 2n ओवर l। ये हमारे पास जो है ऊपर डिनोमिनेटर में वैल्यूज पड़ी हैं, ठीक है। और हमारे पास अगर हम इसको जो है इस तरह से इसका डिनोमिनेटर लिखें तो उसमें हमारे पास वैल्यू जो है वो है n स्केयर ओवर l स्केयर। इसको हम हल कर लेते हैं। इसको बेटा अगर हम हल करें तो हमारे पास इसका एलसीएम जो है वो आ रहा है l का स्केयर। अगर l का स्केयर आ रहा है तो ये हमारे पास वैल्यू जो है ये ऐसे ही आ जाएगी m स्केयर। हमारे पास यहाँ अगर हम इसको इस पे डिवाइड करें तो l आता है ना। अगर हम देखें l स्केयर है, यहाँ पे l है, एक l की कमी है ना, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2nl या ln जिस तरह से मर्जी लिख लें। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये क्या है n स्केयर ओवर l स्केयर। अब इसको देख लें कि हमारे पास अब जब हम इसको लिखेंगे हम लिखेंगे m स्केयर माइनस 2nl ओवर l स्केयर। अब बेटा ये जो डिनोमिनेटर के नीचे बटा होता है ना, हम इसको उल्टा कर लेते हैं। अब l स्केयर जो है वो ऊपर चला जाएगा और n स्केयर जो है हमारा नीचे आ जाएगा, तो ये जो है बेटा इसके साथ कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा m स्केयर माइनस 2ln लिख लें या nl लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिनोमिनेटर में हमारा आ गया है n स्केयर। इस तरह से बेटा हमारी जो 2.4 एक्सरसाइज है उसके तीनों क्वेश्चन तो अगर आपको मेरी वीडियो से बेटा फ़ायदा हो रहा है तो लाजमी इसको शेयर करें और लाइक करें और आप सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्द मिलेंगे इसकी 2.5 एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।